Hello everyone. Today we'll be continuing with determiners. Yesterday we have seen types of determiners, that is various elements of determiners, which includes articles, quantifiers, possessives, etc. Here we also have seen the difference between determiners and adjectives. We have understood that adjectives are not compulsory or not necessary to be used, but determiners are compulsory and they are necessary to be used, because without determiners sentence won't be completed. Where we can use determiners, that also we have seen in the second topic. We were talking about different kinds of determiners, in which we have already discussed first one, the articles, which we know they are a and the. Talking further about determiners, the second topic is quantifiers. We also have seen quantifiers. The name itself suggests quantity. क्वांटिटी मीन्स हम कितनी चीज़ों के लिए गिनती में आ सकती है या नहीं आ सकती, दोनों के बारे में बात करते हैं. एज यू नो वी कैन नॉट काउंट लिक्विड, सो वी कैन टॉक अबाउट लिक्विड इन टर्म्स एज कि मेरे पास कितना पानी है या मैंने कितनी चाय पी आज पूरे दिन में. सो आई कैन जस्ट गिव अ काउंट ऑफ दैट, नॉट एग्जैक्ट नंबर्स, बट थ्रू क्वांटिफायर्स हम फ्यू, मच, इनफ ऐसे वर्ड्स यूज़ करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. Coming to the third topic, that is demonstratives. This kind of determiners demonstrates and functions as pointers of a particular noun. मतलब कि उसके बारे में specifically एक particular noun के बारे में बात करते हैं. Basically demonstratives indicate the position or location of a noun from the point of view of the speaker. We'll go through some examples. This laptop is mine. We are focusing here on this, that, those, their. ये सारे डेमॉन्स्ट्रेटिव्स होते हैं कि बताते हैं कि ये चीज़ जो नाउन की बात की जा रही है, जैसे यहाँ लैपटॉप एक नाउन है, तो ये लैपटॉप, दिस मतलब कि ये लैपटॉप. तो डेमॉन्स्ट्रेटिव्स का मतलब होता है जो पर्टिकुलर नाउन को ज़्यादा एक्सप्लेन करता है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है. सर्टन एग्जाम्पल्स आर गिवन. द डेमॉन्स्ट्रेटिव्स, दिस इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन्स दैट आर नियर द स्पीकर, वाइल दीज इज़ फॉर प्लूरल नाउन्स. इनका प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होता है. THIS को हम दिस कहते हैं और THESE को हम दीज कहते हैं. ऑन द अदर हैंड, द डेमॉन्स्ट्रेटिव दैट इज़ फॉर सिंगुलर नाउन दैट इज़ फर्दर अवे, एंड दोज फॉर प्लूरल नाउन्स दैट आर ऑल्सो फार फ्रॉम द स्पीकर. दैट कार इज़ माई अंकल्स. दीज कुकीज़ टेस्ट ग्रेट. टॉकिंग अबाउट द फोर्थ वन, पजेसिव्स. नाम से पता चलता है पजेसिव मतलब कि ओनरशिप की बात कर रहे हैं, पोजेशन की बात कर रहे हैं. दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पोजेशन और ओनरशिप ऑफ अ नाउन. Possessive determiners are different from possessive pronouns because possessive pronouns can be independent or they can stand alone. कुछ एग्जाम्पल्स है. वर्ड्स जो है possessive words डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं, जो my, his, mine, are, their, her, ये सारी चीज़ें possessives है डिटर्मिनर्स के अंदर. एग्जाम्पल्स जो है, दिस इज़ माई कार. इज़ दिस हिज हाउस. हर मॉम इज़ वेरी प्रिटी. आई होप दिस इज़ क्लियर बिकॉज बहुत सिंपल से हैं. ऐसे हम और भी सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं. डिटर्मिनर्स बहुत सिंपल है. नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव्स. एज द टर्म इम्प्लाइज, दैट मीन्स एज द टर्म सेज, द इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस. 3 एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरोगेटिव आर व्हाट, हुज, विच. जिस भी सेंटेंस में ये 3 वर्ड्स यूज़ होंगे, बहुत सिंपल है कि वो इंटरोगेटिव डिटर्मिनर होगा. जैसे कि व्हाट टॉपिंग्स डू यू वांट फॉर योर फ्रोजन योगर्ट, विच स्कूल डू यू प्रिफर, हुज बेबी आर यू वॉचिंग. सो व्हेन वी यूज दीज वर्ड्स, दीज आर इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स. सो क्विकली रिवाइजिंग द फर्स्ट वन, that is articles which include a and the. Talking about the second, that is quantifier. It includes n नंबर ऑफ वर्ड्स जो हमें क्वांटिटी एक्सप्लेन करते हैं, काउंटेबल नाउन्स की भी और अनकाउंटेबल की भी. द थर्ड वन, डेमॉन्स्ट्रेटिव्स, जो हमें नाउन के ऊपर ज़्यादा फोकस करके एग्जाम्प्लीफाई करता है, जैसे कि दिस, दैट, दीज. पोसेसिव्स, जैसे कि ओनरशिप किसकी है वो वर्ड्स एक्सप्लेन करते हैं, माई, हिज, देयर, आर, हर, दीज वर्ड्स. एंड द लास्ट वन इज इंटरोगेटिव्स. इंटरोगेटिव्स जो बताते हैं कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सो व्हाट, विच, हुज, दीज आर सच वर्ड्स जो इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स का पार्ट है. आई होप डिटर्मिनर्स इज क्लियर
It is very easy. We'll be talking about further topics of grammar in the next session. Till then, thank you.